नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ऋषभ और आज मैं लेकर आया हूं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा LXi CNG पर। आज इस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूं। देखते हैं कि क्या फ़ीचर ये बेस वेरिएंट में हमें ऑफ़र कर देती है, क्या इस गाड़ी का हमें प्राइस देखने को मिलता है और क्या-क्या चीज़ें इस गाड़ी में हमें देखने को मिलती है। मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीज़ बताऊँगा, इंजन की परफॉर्मेंस बताऊँगा कैसी है और साथ ही में माइलेज भी बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और जान लेते हैं इस गाड़ी की की के बारे में। कुछ इस तरीके से मारुति की टिपिकल की जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें लॉक अनलॉक करने की ऑप्शन और इसको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा जब गाड़ी को स्टार्ट करना है। दोनों ही की आपको इस तरीके से मिलेंगी। फ्रंट फेशिया जो है वो कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। गाड़ी की कीमत की बात करूँ 9,16,900 रुपये आपको देने होंगे इस गाड़ी पर एक्स शोरूम। और अगर आपको ऑन रोड लेना है तो 11 लाख के आसपास, 10.5-11 लाख के आसपास आपको मिलेगी। गाड़ी को खरीदने के लिए ऊपर दिए गए हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी जान सकते हो, गाड़ी की डाउन पेमेंट EMI से रिलेटेड कुछ भी। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के फ्रंट में आपको क्या कुछ मिल रहा है, देखो लोगो मिल रहा है आपको सुजुकी का, क्रोम के इंसर्ट्स थोड़े बहुत मिल रहे हैं, ग्रे गार्निशिंग जो है वो आपको मिल रही है यहाँ पे। हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई DRLs का ऑप्शन नहीं है, प्रोजेक्टर हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प आपको मिलता है। यहाँ पे पार्किंग लैम्प एंड इंडिकेटर का ऑप्शन, नीचे की तरफ फॉग लैम्प की प्लेसिंग दे रखी है। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगा, एज एन एक्सेसरी में परचेस कर सकते हो। बॉडी क्लेडिंग जो है वो ब्लैक के साथ में आपको कंप्लीट मैट ब्लैक में मिलने वाली है, जो कि फ्रंट बम्पर टू रियर बम्पर तक फॉरवर्ड की गई है अच्छी तरीके से और काफ़ी बोल्ड दिखती है ये गाड़ी। फ्रंट से, साइड से एंड रियर से काफ़ी मस्कुलर फील देती है। इसी के अलावा अगर साइड प्रोफाइल में अगर हम टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे MRF का टायर इस्तेमाल करती है मारुति सुजुकी इस ब्रेज़ा के अंदर, जिसकी प्रोफाइल है 215, 60 एंड R16 और फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो साइज़ है वो 16 इंच का बेस वेरिएंट में आपको मिलने वाला है। टॉप ऑफ द लाइन में भी जाओगे तो 16 इंच का ही टायर रहेगा, बट यहाँ पे अलॉय व्हील्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं ORVMs की मैं बात करूँ तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में आपको मिलता है। फोल्डेबल का ऑप्शन आपको मैनुअली देखने को मिलने वाला है। टर्निंग इंडिकेटर्स का ऑप्शन आपको मिलता है। वाइपर भी यार नॉर्मल से यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, कोई एरोटोन वाइपर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बेस वेरिएंट से बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। रूफ रेल्स वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलने वाली। कंप्लीट इस गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अंडर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV इसको बोला जाता है, मतलब 4 मीटर से कम की इसकी लेंथ जो है वो आपको मिलने वाली है। रियर अगर मैं प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो भाई ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर टाइप। और अगर रियर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो टेल लैम्प जो है वो आपको LED में मिलने वाली है, बट इंडिकेटर और रिवर्स लैंप आपको हेलोजन बेस्ड ही मिलने वाले हैं। ब्रेज़ा की बैजिंग आपको मिलेगी, सुजुकी का लोगो, CNG की बैज आपको इसके ग्लास पे मिलेगा और यहाँ पे कोई भी डिफॉगर आपको नहीं मिलने वाला, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। 4 पार्किंग सेंसर्स रिवर्स में आपको मिलेंगे, 2 रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं, कैमरा वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता। बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो भाई बूट को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखो CNG का जो सिलेंडर है वो इंस्टॉल्ड है। उसके बाद भी जो स्पेस है वो यहाँ पे ठीक ठाक आपको मिल जाता है। आप थोड़ा बहुत सामान जो है लगेज वगैरह अपना कैरी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़े बैग तो नहीं आएंगे, बैग छोटे आएंगे, उनको भी लिटा लिटू के रखना पड़ेगा आपको। पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको ऑफर हो जाती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। इसको करते हैं बंद, गाड़ी के इंजन स्पेक्स की बात करते हैं। इस सेगमेंट में अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो और उसका इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये ब्रेज़ा ऑफर करती है ना, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि 87 bhp के साथ में 121.5 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है। अब ये जो इंजन है ये सेगमेंट सबसे बेस्ट इंजन है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो रिलायबल है, दूसरी बात सबसे बड़ा इंजन आपको मिलता है पूरे सेगमेंट के अंदर। कोई 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड दे रहा है तो कोई 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो इंजन है ना, ये काफ़ी अच्छा, मतलब जब आपको पावर चाहिए तो पावर भी देगा, जब जितना आपको माइलेज चाहिए वो माइलेज भी देगा, और रिलायबिलिटी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिलती है। कंपनी फिटेड CNG जो है वो इसमें सेटअप जो है वो रहने वाला है। ऊपर की तरफ हीट इंसुलेशन, पेंट प्रोटेक्शन की कवरिंग आपको मिल जाती है। और फ्यूल लेड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह भी फिल करवा सकते हो और यहीं से आप CNG डलवा सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है इसकी। और अगर मैं इसके बोनेट को बंद करके अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी की की को मैं आपको दिखा चुका हूँ, कुछ इस तरीके से ही मिलने वाली है। और गाड़ी की डोर को ओपन करते हैं उससे पहले की को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। चलो जी, अब देखो डोर जो है वो कंप्लीट आपको ऑल ब्लैक मिलने वाला है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया भरपूर। ऑटो अप एंड ऑटो डाउन आपको मिलता है विद एंटी पिंच फीचर के साथ में। ये ग्लास ये सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा, को ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई चारों विंडो है कि नहीं, बट सिर्फ ड्राइवर साइड है आपको ये चीज़ मिलने वाली है। लॉक एंड लॉक एंड ORVM को एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया मिलती है कि एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। फोल्डेबल, आप फोल्डेबल के लिए आपको ऊपर वाला वेरिएंट चूज़ करना पड़ेगा। बॉटल के लिए डेडिकेटेड स्पेस है यहाँ पे।
स्पीकर्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 स्पीकर्स आपको मिलेंगे फ्रंट में, और बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। रियर में नहीं है स्पीकर्स। ये कुछ सीट का सेटअप आपको मिलने वाला है। 6 वे ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड आपको एडजस्टमेंट के साथ में सीट्स मिलती है। हाइट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी टू फ्यूल का ऑप्शन, हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। और भाई साहब गर्मी हो रही है भयंकर वाली। फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इस गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, देखो स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करता हूँ। डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, फ्लैट बॉटम भी बोल सकते हो। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट फीचर के साथ में है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल, हेडलाइट्स के कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 ये एनालॉग में मीटर्स मिलते हैं। ये टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, बीच में एमआईडी मिलती है जिसमें गाड़ी की सारी चीज़ें आपको बताने वाला है। सेंसर से लेके जो आप बैक करते हो तो सेंसर की जो बीप्स होती हैं वो भी आपको यहीं से देखने को मिलने वाली हैं। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी, डोर्स आर वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, सब कुछ आपको यहीं पे ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस डैशबोर्ड की। तो यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा, देखो इन्फोटेनमेंट नहीं है। फ्रॉम द बेस वेरिएंट ये गाड़ी आपको कुछ ऑफर नहीं करती। अलग से लगवा लो या मारुति का जेन्युइन लगवा लो, आपकी मर्जी है। 2 एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है, मैनुअल एसी आपको मिलेगा और एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। नीचे की तरफ स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे पावर पॉइंट आपको मिलता है 12 वोल्ट का, इसको आप बंद भी कर सकते हो। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और ये गेयर नॉब काफ़ी बढ़िया लगती है फ्रॉम बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो। मिडल में क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है। अब इस बेस वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट तो नहीं आता, तो भाई आप कैसे दिखा रहे हो कि आर्मरेस्ट आ गया। जी हाँ, ये आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट है। ये इस तरीके से रहता है कुछ एरिया, बट हमने यहाँ पे एक जो आर्मरेस्ट है उसको फिट किया हुआ है। अब अगर आपको ये आर्मरेस्ट खरीदना है तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डाली हुई हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हुई हैं। कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, सब कुछ जान लो पोर्टेबल आर्मरेस्ट के बारे में। 899 रुपये इसकी कॉस्ट जाती है। बाकी 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन आपको जो है वो नीचे की तरफ आपको मिल ही रहा है। हैंड ब्रेक की मैं बात करूँ तो हैंड ब्रेक भी आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका हैंड ब्रेक भी यहाँ पे इजीली लग जाएगा। और बैट केस का जो फील है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलता है। मल्टीपल ऑप्शंस में है, ये ब्लैक है बर्फी स्टाइल, आपके पास में प्लेन भी आपको मिल जाता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। इस चीज़ को मंगवा लो और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में, और फिट एंड फिनिश काफ़ी ऐसा फील आएगा आपको कि आप एक टॉप मॉडल गाड़ी में बैठे हुए हैं। बाकी इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो आपको मिलता है। IRVM यहाँ पे टॉगल दिया गया है डे लाइट के लिए, और इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिलेगा, इस तरफ आपको वैनिटी मिरर भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। बाकी लाइट जो है वो आपको मिडल में मिलेगी हेलोजन के साथ में। रियर में भी स्पेस देख लेते हैं, उससे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। भाई देखो थोड़ा पसीना हो रहा है तो शक्ल अजीब सी आ रही होगी। गाड़ी में जो फीचर्स मिलते हैं आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ हिल होल्ड भी मिल जाता है। सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। गाड़ी भारत एनकैप में या ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला है। इसके अलावा गाड़ी बिक बहुत रही है, मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कहीं ना कहीं एक ये भी है। इसी के अलावा अब आ जाते हैं रियर में, देखते हैं कैसा स्पेस आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। देखो जी, नॉर्मल ही आपको डोर को ओपन करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से खुल जाता है। कंप्लीट ब्लैक टोन में ही आपको मिलता है। बॉटल वगैरह आप रख सकते हैं। स्पीकर यहाँ पे रियर में आपको नहीं मिलेंगे। तीनों ही पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं है। कुछ भी नहीं मिलने वाला, हेडरेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऊपर जाना पड़ेगा आपको VXI वेरिएंट में, तब आपको मिलेगा कुछ। बट ये चीज़ यार मारुति से मेरे को कंप्लेन है कि भाई या तो फिक्स दे देते या फिर आप 2 दे देते। ये तीनों के लिए आपने बेंच बना दी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये तो चीज़ ऐसी है कि बंदा इसको आफ्टर मार्केट भी नहीं लगवा सकता, इसके लिए तो उसको CT चेंज करानी पड़ेगी, जो कि गलत चीज़ है। इतना तो देना चाहिए, इतना ये सेफ्टी ये बहुत ज़्यादा ख़राब वाली चीज़ आ जाएगी कि भाई गाड़ी में सेफ्टी है लेकिन जो ब्रांड है वो सेफ्टी के बारे में सोच ही नहीं रहा है। खैर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल रही है। 60-40 स्प्लिट सीट के साथ में ये जो सीट है वो आपको मिलती है, कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाती है ये। और अगर मैं सीट्स का टेक्सचर की बात करूं तो ये ब्लैक में ही आपको मिलने वाली है। थोड़ा ऐसा मटेरियल है, जल्दी थोड़ा गंदा ना होगा। और अगर मैं एक बार अंदर की तरफ आ जाता हूँ, ये वाली जो सीट है मैंने पूरी पीछे कर रखी है, उसके बाद भी देखो कितना स्पेस है। अगर 6 फुट का बंदा आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है उसके बाद भी पीछे 5-10 तक का बंदा इजीली बैठ के और जा सकता है। इंटरफेस सपोर्ट की दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। AC वेंट आपको मिल जाएंगे, कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलता। लाइट्स अगेन आपको मिडल में ही दी गई हैं, ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे हुक के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी व्हील कैप वगैरह आपको मिलते हैं, उसका डिब्बा ये रखा है तो व्हील कैप आपको कंपनी करके देती है। CNG है तो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी आपको लगा के देती है।
तो ये चीज़ जो है भाई इस गाड़ी के साथ में आपको मिलने वाली है। 9,16,900 रुपये इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। खरीदने के लिए ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गाड़ी के बारे में कुछ भी जान सकते हो। दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो ग्लोबस ऑटो जो कि गाजियाबाद में लोकेटेड है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके गाड़ी के बारे में कुछ भी जान सकते हो, अच्छी से अच्छी डील आप ले सकते हो। ये था दोस्तों इस गाड़ी का एक डिटेल वॉक अराउंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड दे चुका हूँ मैं आपको, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना।